आज हम देखेंगे वाई सेल्स एंटर्स G0 फेज। ठीक है, तो उसके पहले देखते हैं G0 फेज होता क्या है। तो हमारा जो सेल साइकिल है, उसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज होता है। ठीक है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है माइटोसिस फेज। तो हमको पता है कि इंटरफेज में क्या काम होता है। सेल ग्रो करता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, नए ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट बनते हैं, उनके डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो इतना काम होने के बाद यहाँ जब सेल डिवीजन होता है तो कोई भी जो सेल है उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो G0 फेज में जाए या फिर G1 फेज में जाए। तो अगर G1 फेज में वापस एंटर किया, इसका मतलब वो फिर से ग्रो डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और अगर G0 फेज में चला गया तो इसका मतलब ये है कि वो खुद को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा, वो रेस्ट फेज में चला गया। वो खुद मेटाबॉलिकली एक्टिव यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वो अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो भी है, नॉर्मल सेल का फंक्शन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन जो भी है वो करेगा, पर वो खुद को डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे G0 फेज में वो खुद को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, वो वहाँ पर रेस्ट में चला गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन से सेल्स जो हैं G0 फेज में एंटर कर जाते हैं। देखिए, वो सेल्स जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि उनके पास ATP नहीं है, एनर्जी नहीं है, न्यूट्रिएंट सफिशिएंट नहीं है, लैकिंग है, या ग्रोथ से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स उनके पास होना चाहिए, डिवाइड करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ वो नहीं है, तो वो क्या करेगा? G0 फेज में चला जाएगा, वो एंटर कर जाएगा G0 फेज में। दूसरा है, कुछ सेल्स को अभी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू डिवाइड, अभी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे G0 फेज में चले जाएंगे ऐसे सेल। तीसरा है सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक वर्क। जैसे कि हमारा ब्रेन सेल है, न्यूरॉन्स, कार्डियक मसल्स के, हार्ट सेल्स जो हैं, वो क्या है, कुछ स्पेशल वर्क के लिए अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं। ठीक है, बस उनको जीवन भर, पूरे लाइफ लॉन्ग यही काम करना होता है। तो इस केस में क्या होगा, वो G0 फेज में चले जाएंगे, उनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो G0 फेज में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा G0 फेज में दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक टेम्पररी G0 फेज के सेल्स, एक परमानेंट। ठीक है, तो टेम्पररी में कौन कौन होगा? लीवर सेल और ब्लड सेल। टेम्पररी इसको हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये G0 फेज में तो रेस्ट करेंगे, लेकिन कभी वो ट्रिगर हो गया, कभी कोई डिजीज़ हो गया उनको, या डैमेज हो गया सेल, तो वो वापस से G1 फेज में एंटर करके खुद को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पर परमानेंट सेल जो है वो अगर डैमेज हुआ, डिजीज़ हुआ, तो वो मुश्किल है, फिर उसके लिए रिकवर होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये परमानेंटली G0 फेज में होते हैं, जैसे कि हमारा नर्व सेल और हमारा हार्ट सेल। ठीक है, तो G0 के दो टाइप, टेम्पररी एंड परमानेंट। और वो कौन से सेल होंगे? जिनके पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है। ठीक है, उनको अभी ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने की, तो वो एंटर करेंगे तीसरे जो हैं वो खुद को स्पेशलाइज्ड कर लिए स्पेसिफिक वर्क के लिए, तो वो G0 फेज में चले जाएंगे।